क्या सर्च जीपीटी आने से गूगल सर्च इंजन बंद होने जा रहा है? कुछ ऐसा ही कमेंट आया है मेरे पास। ये है एसी एकोलेट। ये कह रहे हैं क्या गूगल सर्च इंजन बंद हो रहा है एआई का सर्च इंजन आने के बाद। एआई का सर्च इंजन मतलब जैसा कि आप जानते हैं चैट जीपीटी अभी जस्ट लॉन्च करने जा रहा है आपका सर्च जीपीटी नाम से। तो सर्च जीपीटी नाम से अभी हालांकि पब्लिकली हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। हाँ, वहाँ पे आप यदि ओपन करेंगे तो ज्वाइन वेटिंग लिस्ट क्लिक करके वेटिंग लिस्ट में जा सकते हैं। कुछ लोगों को एज ए बीटा वर्जन में टेस्ट करने के लिए दिया जा रहा है, तो आपको यदि मिलता है तो आप भी वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो इसको 100% पब्लिकली अवेलेबल करा देगा। तो क्वेश्चन ये है कि जो गूगल की सर्च इंजन है वो आपका कंपटीशन देगा सर्च जीपीटी? क्या गूगल सर्च इंजन को उससे नुकसान होगा? दोनों मूलभूत क्या चीज़ें हैं, दोनों के काम करने के क्या तरीके हैं, दोनों के क्या क्या यूजेज है, इस पर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार। जैसा कि आप जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, खास तौर पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर वीडियो लाते रहता हूं। यदि पहली बार आप हमें देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। हम अक्सर इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। खास तौर पे यदि आपके पास भी कोई भी कमेंट के रूप में आप हमें अपनी सुझाव, अपनी क्वेश्चन जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो हो सकता है आपके कमेंट के आधार पे अगली वीडियो मैं बनाऊं। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपकी कमेंट की, तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। इसके दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों की टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, इस पर हमारी पर्सनल राय क्या है, इसी पर हमारी पर्सनल हमने क्या रिसर्च किया, क्या पाया, हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं इसके आज के इस वीडियो में। और इसके लिए हम चलेंगे सीधे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और एक एक करके हम लोग समझेंगे इन तमाम चीज़ों को। साथ में हम इस चीज़ को भी समझेंगे कि दोनों के जो यूज केसेस है वो क्या है और किस तरह से हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए आइए डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे देखिए हमने स्पष्ट लिखा है कि आज की इस वीडियो में हम लोग गूगल का सर्च और सर्च जीपीटी के बीच यानी गूगल वर्सेस सर्च जीपीटी की हम लोग बात करेंगे। अब आते हैं हम लोग पहली पॉइंट पे। तो पहली पॉइंट है गूगल जो है आपका है ये एल्गोरिदम बेस्ड। अब ये एल्गोरिदम बेस्ड है क्या? तो देखिए आप पे अक्सर ऐसा सुने होंगे कि गूगल जो है, गूगल में आपकी वेबसाइट, आपकी ब्लॉग को रैंक कराने के लिए उसके एल्गोरिदम के हिसाब से आपको कुछ न कुछ करना पड़ता है। कुछ न कुछ करना पड़ता है मतलब उसकी जो एसईओ की रैंकिंग होती है, जो बैकलिंक होता है, कंटेंट की क्वालिटी होती है, वो तमाम चीज़ों आपको ध्यान में रखना पड़ता है। जितने भी ब्लॉगर होते हैं उन चीज़ों को ढूंढ करके वो अप्लाई करते हैं ताकि उनकी ब्लॉग, उनकी वेबसाइट रैंक करे। तो पहली चीज़ ये है कि आप गूगल की जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है उसके आधार पे पेजेज को रैंक करता है। खास तौर पे उसकी जो रिलेवेंस है, उसकी क्वालिटी है, उसके जो कंटेंट है, और भी बहुत सारे फैक्टर है जो इंटरनली उसकी एल्गोरिदम उस चीज़ को एनालाइज करती है और उसके आधार पे उस डाटा को शो करता है। जब भी कोई रिजल्ट आता है तो उन तमाम जो ब्लॉग या वेबसाइट या जो भी कंटेंट है उनके एसईओ, बैकलिंक और कंटेंट की क्वालिटी और भी कुछ ट्रेडिशनल वेब मैट्रिक्स जो गूगल की एल्गोरिदम यूज करती है उसके आधार पे रिजल्ट दिखाता है। जबकि दूसरी तरफ हम बात कर ले सर्च जीपीटी की, तो जैसा कि जीपीटी के बारे में हम लोग जानते हैं ये आपका एआई ड्रिवन है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। तो जो आपकी ये सर्च जीपीटी ये यूटिलाइज करता है मोस्टली आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपकी बातों को समझने के लिए, यानी आप जो क्यूरी डालते हैं उसको समझने के लिए आपका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे समझता है और उसके समझ के आधार पे उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको प्रोवाइड करता है जो भी कन्वर्जनल रिजल्ट होता है। जैसे कन्वर्जन रिजल्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं पूछता हूँ कि आप किस देश से बिलोंग करते हैं, तो एक लाइन में बताया गया फलाना देश से बिलोंग करते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा जाए
उसके बारे में शॉर्ट में एक तरह से नाउन्स आंसर्स जहाँ पे हमने इस चीज़ को लिखा है वो शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देता है कि हाँ जी ये चीज़ आप जानना चाह रहे हैं। जबकि गूगल के पास वही क्वेश्चन लेकर पहुँचेंगे तो गूगल आपको लंबी चौड़ी लिस्ट देगा कि हाँ इसके बारे में इन्होंने भी बात किया है, इन्होंने भी बात किया है, इन्होंने भी बात किया है, यानी अलग अलग वेबसाइट के लिंक प्रोवाइड की जाएंगे और वहाँ पे जा करके अपनी खुद दिमाग लगाकर आपको बेस्ट रिजल्ट फाइंड आउट करना होगा। जबकि दूसरी तरफ एआई की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपके क्वेश्चन के आधार पे खुद समराइज करके आपको प्रस्तुत करेगा कि हाँ जी ये रहा आपका आंसर। तो ये मूलभूत अंतर है आपके एल्गोरिथम बेस्ड और एआई ड्रिवन को जो हम समझ रहे हैं। दूसरी पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, गूगल के पास बहुत बड़ी इंडेक्स है, वाइड इंडेक्स है। मैं आपको बता दूं कि लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भाई क्या ये बंद होने जा रही है। मेरी राय में मैंने जो रिसर्च किया हमें ऐसा लग रहा है कि ये अभी तो 10, 15, 20 साल ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। गूगल एक छोटी चीज़ नहीं है, हम लोग के होश से पहले से ये गूगल काम कर रहा है। आज के डेट में इसके पास बहुत बड़ा इंडेक्स है और बहुत बड़ी वेब पेजेस की कलेक्शन है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे लाखों करोड़ों और वो आपके वेबसाइट पड़े हुए हैं, उनके कंटेंट है वहाँ पे और वो डेली अपडेट हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात चूँकि गूगल की जो वेब क्रॉल होता है वो वहाँ पे आपके हर एक पेज को डे बाय डे नहीं बल्कि टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता है। चैट जीपीटी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हम पहले से फीड करके रखते हैं या अपडेट करते हैं उसके आधार पे वो रिजल्ट दिखाता है। जबकि आपकी जो गूगल है वो उसके पास हमारे आपके जैसे बहुत सारे वेबसाइट लोग डाले हैं। आज कोई घटना घटी वो न्यूज़ के आधार पे, इमेज के आधार पे, वेबसाइट के कंटेंट के आधार पे, मैप के आधार पे अलग अलग चीज़ें, मतलब उसके पास बहुत ब्रॉड रेंज है जिसके आधार पे आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। क्योंकि गूगल सर्च एक सर्च इंजन एक ही प्रोडक्ट नहीं है। आप लोग जैसा जानते हैं गूगल के पास बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट रेंज है और सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो जब हमारी कोई भी चीज़, जैसे हम चाहें कि हम कहाँ पे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हैं और कोई हम रेस्टोरेंट ढूंढना चाहे तो उसके आधार पे मैप की सहायता लेकर के आपको परफेक्ट बता सकता है। बट गूगल चैट सर्च जीपीटी के पास ऐसा कुछ नहीं है। ये कहता है कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पे, यानी कि जब हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं वो क्वेश्चन आपको वो इंटरनली इंटरप्रेट करता है और अपनी जो उसकी क्यूरी है, जो उसके सोर्स इंफॉर्मेशन सोर्सेज है वहाँ से वो फाइंड आउट करता है और आपको रिजल्ट प्रस्तुत करता है। और हाँ ये चीज़ सही है कि वो आप जिस लैंग्वेज में, जिस मानसिकता के साथ वो टेक्स्ट लिखते हैं उसी अंदाज में आपको रिजल्ट दे देता है। ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि बहुत सारी चीज़ें आपको परोस देता है। दूसरी चीज़ ये देखिए, जस्ट लाइक आपको ये मतलब वही बात होगी कि समराइज कर देता है, जस्ट आपको ये बहुत सारा लिंक न दे करके। तो ये दूसरी मूलभूत अंतर है। तीसरी हम लोग बात करते हैं यूजर एक्सपीरियंस की। तो यूजर एक्सपीरियंस के मामले में गूगल भैया अभी भी तो नंबर 1 है और मे भी अभी आगे रहेगा। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, देखिए इसकी बात क्या है कि ये जो ऑफर करता है ना, जो इसकी फीचर्स है गूगल की, जैसे ऑटो कंप्लीट है, आप थोड़ा बहुत लिखते हैं उसके बाद वो सजेस्ट करता है कि आप ये को ढूंढना चाह रहे हैं, यानी कि आपके दिमाग में थोड़ी बात यदि आ रही है तो पूरी बात पूरा कराने के लिए गूगल बैठा हुआ है। तो कितना अच्छा लगता है, अरे हम मतलब जस्ट दिमाग में वो चीज़ आ नहीं रहा, गूगल आपको हेल्प किया, आप तुरंत आपने उसको फाइंड आउट कर लिया। तो ऑटो कंप्लीट की ऑप्शन है, स्निप की ऑप्शन है, इसके अलावा जो नॉलेज पैनल प्रोवाइड करता है ये यूजर के एक्सपीरियंस को बहुत ही इन्हांस करता है। और यही कारण है कि हम लोग मतलब कोई भी चीज़ गूगल पे सर्च करने, हम आज के डेट में हर कोई कुछ भी ढूंढना होता है तुरंत गूगल के बाबा के पास ही जाते हैं, क्योंकि इसकी जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। इवन कि सर्च जीपीटी तो अभी जस्ट आप कह सकते हैं कि पैदा ही हो रहा है। तो आने वाले समय में उसमें भी बहुत सारी चीज़ें क्या क्या होता है ये तो आने वाले समय बताएगा। फिलहाल लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले 10, 15, 20 साल ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है कि वो सर्च गूगल सर्च को बंद कर दे। दूसरी चीज़ ये आपको मैंने पॉइंट आउट किया है कि जो सर्च रिजल्ट है ये आपके हिस्ट्री, आपके लोकेशन और भी बहुत सारे फैक्टर के आधार पे आपको रिजल्ट गूगल दिखाता है। जैसा कि मैंने बताया, यदि आप किसी पर्टिकुलर दिल्ली शहर में हैं और रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं तो तुरंत आपको दिल्ली के से जो भी आपके बेस्ट उसके जो बेस्ट
टॉप क्लास के जो रेस्टोरेंट होंगे, आपके जो सर्चिंग एलिमेंट यानी सर्चिंग कीवर्ड है उससे रिलेटेड आपको दिखा देगा। आपके हिस्ट्री के आधार पे भी दिखा देगा कि आपने कहाँ कहाँ पे पहले एक तरह से रेस्टोरेंट में गए हैं, उसको क्या एक्सपीरियंस किया है, उसके आधार पे भी बता देता है। तो ये सारी चीज़ें जो यूजर एक्सपीरियंस देता है गूगल, वो नो डाउट बहुत ही बेहतर है। जबकि दूसरे तरफ आपकी सर्च इंजन की जो यूजर एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये इंटरेक्टिव रहता है। इंटरेक्टिव होने का मतलब कि जस्ट लाइक आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा और उस क्वेश्चन को फॉलो अप करते हुए आपको एक आंसर दे देता है कि भैया ये आपकी आंसर हुई, और जो आप ढूंढना चाह रहे हैं वो आपको बता देता है, वो आपके क्वेश्चन के आधार पे। हाँ, इसमें एक चीज़ और ये होता है कि आप यदि नेक्स्ट क्वेश्चन उसके आधार से या उसके रिलेवेंस में पूछना चाहेंगे तो अगेन वो सर्च करके आपको बता देता है। तो ये इंटरेक्टिव होता है। गूगल के पास ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पूछा उसी के आधार पे आपको समराइज किया, नेक्स्ट आपने कुछ पूछा तो पीछे वाला से एकदम आपका एक तरह से कंपेराइज करते हुए आपको दे दिया रिजल्ट। तो ये मामले में सर्च जीपीटी आपको बेहतर होगा। बट यूजर एक्सपीरियंस, आपको एक्सेसिबिलिटी आप कर सकते हैं, रिलायबल कर सकते हैं, नो डाउट इसमें गूगल आपका आगे आएगा। तो गूगल की जो यूजर एक्सपीरियंस है वो आपकी नेक्स्ट लेवल की है, सर्च जीपीटी इंटरेक्टिव। अब आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और हमने इंटरेक्टिव में ऐड किया है कि ये असिस्ट करता है टास्क बियॉन्ड ट्रेडिशनल सर्च, जैसे कि आपकी राइटिंग है, कोडिंग है। खासतौर पे इस पर मैं बात करना चाह रहा था कि यदि हम किसी भी प्रोग्राम को लिख रहे हैं, एक जावा प्रोग्राम, सी प्रोग्राम या कुछ भी ऐसा कोडिंग भी लिख रहे हैं, तो यदि हम ये सर्च जीपीटी में ये ऐसा टास्क दे देते हैं कि राइट ए प्रोग्राम इन सी टू सोल्व या टू फाइंड प्राइम नंबर, टू चेक प्राइम नंबर, ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, तो एग्जैक्टली सी प्रोग्राम का कोड लिख करके आपको दे देता है सर्च जीपीटी, जैसा कि जीपीटी में होता था। तो उससे क्या होगा कि आप जस्ट इसको कॉपी किया, आप उसको जा करके अपने इसको रन भी करा सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जबकि गूगल में क्या होगा कि वो आप जैसे सर्च करेंगे उस प्रोग्राम की आंसर जिस वेबसाइट पर अवेलेबल है वो सारा का लिस्ट प्रस्तुत कर देता है, लेकिन वो आपको सीधे वो कोडिंग एग्जैक्टली प्रोवाइड करता है, आपको अब आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लास्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, ये आपका गूगल जैसा कि आप जानते हैं ऐड बेस्ड है। ऐड बेस्ड मतलब ये हुआ कि गूगल पे जो सर्च आता है ना, दो कंडीशन में आता है। पहला एक होता है आपका जो कि पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आता है, जिसमें आप स्पॉन्सर्ड ऐड देखते हैं। दूसरा आपका आता है ऑर्गेनिक रिजल्ट। ऑर्गेनिक में जो कि आप जो भी कंटेंट आप सर्च करते हैं उसमें जो वेबसाइट रैंक करता है, जिसकी एसईओ बेहतर है, बैकलिंक एगोरो बहुत बढ़िया रहता है, तो उस कंटेंट के आधार पे आपको रैंक करा देता है, वो आपको ऊपर आता है। लेकिन उसी फर्स्ट पेज पे देखिएगा कि बहुत सारा स्पॉन्सर ऐड आता है, यानी कि आपके वेबसाइट में बहुत कंटेंट में दम नहीं है लेकिन आपके पास पैसे है, तो आप फर्स्ट पेज पे आ सकते हैं, ऊपर टॉप पे भी आ सकते हैं। यानी पैसे के बदौलत आपकी प्रेजेंटेशन ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है। लेकिन सर्च जीपीटी के पास ऐसा अभी कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास कोई ऐड की ऑप्शन नहीं है। ये आपके कह सकते हैं कि जो आप सर्च करते हैं इंफॉर्मेशन उसके आधार पे है। ये कंटेंट इंफॉर्मेशन को बिना कमर्शियल इन्फ्लुएंस को रिजल्ट ये शो करता है। यानी कि जो हम रिजल्ट गूगल पे सर्च कर रहे हैं वो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनिक तौर पे तो दिखाता ही है, लेकिन हम यदि पैसा दे दें तो उसके बदौलत तो हमें ऊपर भी दिखा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ सर्च जीपीटी में फिलहाल नहीं है। मे भी आगे हो जाए, क्योंकि यूजर बेस बन जाए तो भी ऐसा करें, क्योंकि पैसा तो भाई किसी को बुरा लगता नहीं है, और नो डाउट वो भी चाहेगा कि हम इसको मोनेटाइज करें, इससे भी पैसा कमाएं। तो फिलहाल मैंने ये 4 पॉइंट पर बात किया, गूगल सर्च और सर्च जीपीटी के बीच में अंतर। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को ज़रूर समझे होंगे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके यूज केसेस पे। यदि आप गूगल सर्च और सर्च जीपीटी पे जा रहे हैं तो क्या क्या यूज केसेस है, किन किन चीज़ों को आप में ध्यान में रखेंगे तो बेस्ट यूज कर सकते हैं। पहले बात करते हैं गूगल सर्च की। तो पहली पॉइंट मैंने लिखा है बेस्ट फॉर फाइंडिंग अ स्पेसिफिक वेबसाइट, सर्विसेज, इमेज एंड अदर ऑनलाइन कंटेंट क्विकली। यानी कि यदि आप कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट को ढूंढना चाहते हैं, खास वेबसाइट को, कुछ खास सर्विसेज को ढूंढना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है उसकी समाधान ढूंढना चाह रहे हैं, एक तरह से किसी खास प्रोडक्ट को ढूंढना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपका बेस्ट रहेगा गूगल सर्च। दूसरी पॉइंट,
दूसरी तरफ हम लोग सर्च जीपीटी पे बात कर लेते हैं कि ये आइडियल किसके लिए, आइडियल फॉर गेटिंग डिटेल एक्सप्लेनेशन, क्रिएटिव राइटिंग, कोडिंग हेल्प एंड इंटरेक्टिव असिस्टेंट के लिए आपका सर्च जीपीटी बेस्ट रहेगा। आप इस पॉइंट ऑफ से जा रहे हैं कि हमें एक कोडिंग लिखना है भैया, उसके लिए तो आप गूगल सर्च के बजाय आप सर्च जीपीटी पे जाइए। आपको जस्ट लाइक आप चैट बोर्ड के रूप में जैसे आप किसी से बात करने के आधार पे आपको आंसर चाहिए, मैं क्वेश्चन पूछूँ रिप्लाई करे, क्वेश्चन पूछिए रिप्लाई करे, तो अगेन आपको सर्च जीपीटी में जाना चाहिए, गूगल सर्च में नहीं। अब दूसरी पॉइंट हमने गूगल सर्च में ये पॉइंट आउट किया कि यूजफुल फॉर जनरल ब्राउजिंग, शॉपिंग एंड फाइंडिंग अप डेट न्यूज ऑफ न्यूज और इन्फॉर्मेशन, यानी आपको अप टू डेट न्यूज चाहिए, आज का न्यूज चाहिए, आज कोई ताज़ा घटना घटा, कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ, कहीं भूकंप आया, कहीं कुछ भी ताज़ा इन्फॉर्मेशन करेंट न्यूज आपको चाहिए तो आपको जाना चाहिए गूगल सर्च पे। आपको शॉपिंग करने से रिलेटेड चाहिए तो आपको जाना चाहिए गूगल सर्च पे। लेकिन दूसरे तरफ यदि सर्च जीपीटी की बात करें तो ये ग्रेट फॉर कॉम्प्लेक्स क्यूरी, रिसर्च सिचुएशन वेयर कन्वर्सेशनल इंगेजमेंट इज बेनिफिशियल। ओवरऑल कन्वर्सेशनल के लिए तो भाई नो डाउट इसके आगे गूगल अभी तक तो फेल है। मैं आपको बता दूं कि इसके कंपैरिजन में ही, हालांकि गूगल का जिमिनी आ चुका है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, एज ए AI टूल है, तो आप इस तरह से यूज केसेस दोनों के रहे अपने अपने डिफरेंट। उम्मीद है कि आप, ये थोड़ी लंबी वीडियो है लेकिन हमें जो रिसर्च किए थे पूरी बातें आप तक पहुंचाना भी ज़रूरी था, और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में भी आ गया होगा। तो कुल मिलाकर के बात ये होती है कि गूगल सर्च अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से बंद होने नहीं जा रहा है। आप देखते होंगे कि चैट जीपीटी भी यूज करते हैं तो नीचे में वो एक आपको वो एक तरह से कह सकते हैं कि कॉशन दे देता है, भैया हम जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो मे बी रॉन्ग हो सकता है, इसलिए अपने स्तर से इसको रिसर्च कर ले, चेक कर ले। तो ये चीज़ें अभी आने वाली सर्च जीपीटी में बहुत सारी चीज़ें सुधार होगी, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होगी। तब तक अभी गूगल सर्च मेरे हिसाब से बंद नहीं होने जा रहा है। आपकी राय क्या है हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या रियल में गूगल सर्च अभी बंद होने जा रहा है, सर्च जीपीटी उसको कड़ा मुकाबला देने जा रहा है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।